शायद बहुत सारे साथी कोहोस्ट देख के पता चल ही गए हैं। तो आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि मैं जिनको बुलाने वाली हूँ वो हमेशा मुस्कुराते हैं। बहुत सारे लेडी, बहुत सारे जेंट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे लाए उसके लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। और सबके अच्छे हो, सब कैसे सुंदर दिखे, सब कैसे अच्छे दिखे, इनके लिए मतलब एक सेकंड भी वो नहीं सोचते, मतलब सारा दिन इसी के ऊपर ही लगे रहते हैं। तो आप समझ ही चुके हैं मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। हमारे प्यारे से मैम के बारे में बात कर रहे हैं। और चलिए सभी के साथ सहयोग के साथ आज हमारे बीच मैम है। और रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम का मैं स्वागत करना चाहूंगी सभी के साथ सहयोग के साथ। और जोरदार क्लैपिंग के बीच मैम स्वागत है आपका, आइए मैम प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। आप सभी का आज के गुरुकुल के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम दिसंबर माह की शुरुआत कर रहे हैं। आज इस महीने का पहला दिन है, तो उम्मीद करती हूँ ये दिन आप सबके लिए और ये महीना आप सबके लिए बहुत ही खास बनेगा। और ये भी आशा करती हूँ कि नवंबर के महीने में जैसे हमने एक बार संकल्प लिया था, तो हम सब नवंबर के सिकंदर बन के ही निकले होंगे। और नवंबर मंथ को भी हमने सबसे खास, सबसे बड़ी ग्रोथ के साथ हमने मनाया होगा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैम आज क्या बात करने के लिए आई है ना? तो आज ये समझ लीजिए मैं आप सबका टेस्ट लेने के लिए आई हूँ कि आप लोग इतना एक्टिवली, इतना अटेंटिवली जो गुरुकुल के सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। मैं देखने आई हूँ कि सिर्फ सुनने के लिए आते हैं या इसमें कुछ प्रैक्टिकली बातों को अमल भी करते हैं कि नहीं। तो जैसे आप लोग हर रोज डायरी पेन लेकर बैठते हैं, आज एक बार फिर से हम अपनी डायरी पेन का इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वाकई में हम अच्छे स्टूडेंट है कि नहीं। क्लास में जो टीचर को अच्छी तरह से सुनते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, या सुनकर उसको वापस घर जाकर रिवाइज करते हैं, अपना होमवर्क पूरा करते हैं, जो भी कार्य दिया गया है उसको पूरा करते हैं, वही अच्छे बच्चे होते हैं ना। तो आज चलिए हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम कितने अच्छे बच्चे हैं, हम कितने अच्छे से इस गुरुकुल की पाठशाला को हम फॉलो कर रहे हैं और अपनी जीवन में एक बड़े बदलाव के रूप में हम सुधार कर रहे हैं। तो चेक करें, सब रेडी हो गए, सब सेटल हो गए, सब बैठ गए। यस मैम। तो मैं, क्योंकि देखिए सुबह का समय है, अभी अभी हमने योगा अटेंड किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, पर मैं मैं ये मानती हूँ कि हम किसी ना किसी रूप में कोई फिजिकल कार्य जरूर से करते हैं अपने सेहत को बेहतर करने के लिए, जिससे जितना होता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फिजिकल करने में असुविधा है, तो हम प्राणायाम कर सकते हैं या बैठे बैठे जो आसन है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला चेक पॉइंट हमारा आज का कि क्या हम अपनी बेहतर सेहत के लिए अपने शरीर की सुविधा अनुसार क्या हम वाकई में रोज कोई भी तरह का व्यायाम या वॉक करते हैं। क्योंकि हम सेहत के ऊपर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, हम पूरे स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम सब ने इसको एक चैलेंज के रूप में ले लिया है कि हम पूरे भारत में स्वास्थ्य को एक सबसे बड़ा और अहम मुद्दा ना सिर्फ बनाएंगे बल्कि उस पर प्रैक्टिकली अमल करेंगे। पर पहले खुद पे कर रहे हैं कि नहीं वो तो चेक करें। तो क्या हम व्यायाम करते हैं? एक बार देखिए, कल आप सबने वैसे भी 8 पॉइंट्स के माध्यम से अपने बॉडी का एनालिसिस तो कर लिया, विदाउट लैब अपने अपने आप की टेस्टिंग तो कर ली कल हम सब ने, राइट? कितने लोगों को 8 में से 8 स्कोर मिले? देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मेरे को 8 स्कोर मिले हैं। तो मैं तो अपने आप को स्वस्थ पूरी तरह से ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को कैसे मैं स्वस्थ रख सकूं। तो तो बहुत कम लोगों ने हैंड रेस किए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी बात तो गड़बड़ है, हमें अभी बहुत सारे सुधार की जरूरत है। तो चलिए, थैंक यू। ये कल की बात हुई, लेकिन हम अब पहले आज की बात करते हैं। तो आप लोगों ने टिक कर लिया होगा जो लोग वाकई में व्यायाम करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे सुनते हैं और कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ लेते हैं कि हम थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाते हैं, या हमारी बॉडी में ये दर्द है, हमें ये परेशानी है, सुबह के समय ये काम होता है। तो ये बहुत सारे जो बहाने हमारे पास होते हैं, हम
उन बहानों को, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उनको आज से दूर फेंक देंगे। हमें किसी भी समय, दिन भर में जो समय मिलता है और जो भी हमारा शरीर हमें अनुमति देता है, उस प्रकार से हम व्यायाम हमें करना ही है, विदाउट फेल। जो आपसे होता है, अगर आपको खड़े रह के या चल के या दौड़ के या बॉडी के मूवमेंट से परेशानी, या बैठ के प्राणायाम करिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। नहीं तो हम, वो कहते हैं ना, हमारी कथनी और करनी में फर्क हो जाएगा। हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य क्रांति सिखा रहे हैं, हम खुद ही नहीं सीख पाएंगे। चलिए, तो सेकंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने लगातार सेशंस में हम अलग अलग टॉपिक पे, चाहे न्यूट्रीचार्ज की बात करें या हम गामा ओरिजिनॉल की बात करें, या हम डॉक्टर कुणाल आए थे 27 तारीख को, उन्होंने हमें कई सारी बातों के बारे में बताया। क्या हम उन बातों को खुद अपनी जिंदगी में 100% उतार पा रहे हैं? क्या हम उन क्या हम उन एक एक चीज को, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के सेशन से हमें जो सीखने को मिली, या जो ईशा जी हमें गामा के बारे में समय समय पर इतनी सारी जानकारी देंगे, क्या हम उन सारी बातों को, जिसमें लाइफस्टाइल भी आ जाती है, साथ में उनका सेवन, उन प्रोडक्ट्स का सेवन, क्या हम 100% वो सब कर पा रहे हैं अपने जीवन में? अगर यस तो टिक करिए, नहीं तो अपने आप के लिए क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, और क्या इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है वो बस एक शब्द में लिख लीजिए। और इन सबके साथ जो मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो डॉक्टर कुणाल ने हमको बहुत सारी चीजें बताई, कि क्या हम बिना दवाइयों के अपनी दिनचर्या को या अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, बिना दवाइयों के प्रति काम करने पे हमने शुरुआत की या नहीं? क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने एक संकल्पित भाव से क्या उसके प्रति शुरुआत की कि नहीं? क्योंकि ये होना तो बिल्कुल मुमकिन है। मैं खुद अपनी आंखों से सैकड़ों एग्जाम्पल देख चुकी हूँ, जो सालों से, 10 साल, 20 साल, 30 साल से लाइफस्टाइल डिजीजेस के कारण जो दवाइयां ले रहे थे, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया, अपने खान पान, अपने रूटीन, अपनी एक्सरसाइज, जिसमें सब चीज आ जाती है, मतलब इवन हमारी पॉजिटिविटी भी आ जाती है, वो सब के साथ साथ उन सारी दवाइयों को हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर फेंक दिया। तो क्या हमने अपने आप को संकल्पित भाव से पिछले 3 दिन में हमने क्या वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आए? आज वो ही लोग टिक करिए जो वाकई में, जिन्होंने ऐसा किया है। अभी भी जो सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है, वो क्रॉस कर दीजिए, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं कि कल से शुरू करेंगे। यस, तो मैं देख पा रही हूँ आपके एक्सप्रेशंस मुझे बता रहे हैं कि हम कितने ऑनेस्ट हैं, और कितना हम यहाँ पे आके वाकई में अपनी जिंदगी में तुरंत बदलाव लेके आने के बारे में सोचते हैं। राइट? यस। अगला जो मेरा सवाल है, कि हम जो कुछ भी यहाँ पे सीखते हैं, हम जो स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर बात कर रहे हैं, क्रांति हमसे खुद से आएगी, या हम अपने आसपास, अपने समाज, अपने मिलने वाले, अपने जितने लोगों को हम जब इन्हीं चीजों के बारे में उसी तरीके से बताएंगे जैसे हम यहाँ पे सीखते हैं? कितने लोग ऐसा कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे आसान तरीका तो है कि हम लोगों को गुरुकुल के सेशंस में हमारे साथ बिठाएं, चाहे सुबह 6:30 बिठाएं, या बाद में हम उनको लाइव, जो हम सेशंस नहीं देख पा रहे हैं उनको बाद में दिखा दें। लेकिन अगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं वो किसी भी कारण, तो क्या हम अपनी बात को इसी इफेक्टिव तरीके से, क्या हम लोगों को ये मैसेज पहुंचा पा रहे हैं कि बिना दवाइयों के भी हम अपनी जीवन को स्वस्थ, निरोगी और पूरा खुशहाल जीवन जी सकते हैं, जिंदगी? देखिए, मैं ऑनेस्टली ये बात कहूंगी कि मैं जब जब ये बातें सीखती हूँ, मैं अपने ऑफिस के अलावा जितने लोगों से भी मिलती हूँ, मैं उन तक ये बात पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। और मैंने कई हद तक बहुत सारी जिंदगी में ये बदलाव भी लेकर आए हैं, जहां वो ये सोच पाए कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम अपनी लाइफ से जो जो फार्मा दवाइयां हैं उनको पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। क्या आप लोग वाकई में ऐसा कर पा रहे हैं? तो टिक करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ठीक करने की जरूरत है, या तो लोगों को गुरुकुल में लेकर आइए, या फिर अपने स्टाइल को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि हम जिस तरह से बताएंगे उसी तरह से लोग हमारी बात को एक्सेप्ट करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम उनसे बात कर रहे हैं उनकी ऐसी दवाई छोड़ने के लिए,
जिस जो उनको डॉक्टर ने रेकमेंड किया, हम उनको एक ऐसे रूटीन को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। मोनालिसा, मेरा नेटवर्क क्या बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हुआ था मैम, वीडियो ग्लिच हो रहा है। ओके ओके। ओके, तो वही लोग अपनी डायरी में टिक करिएगा जो इस स्वास्थ्य क्रांति के प्रति लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक रोग मुक्त लाइफस्टाइल, बिना दवाइयों की लाइफस्टाइल जीने के प्रति हम प्रेरित कर पा रहे हैं, और एक्चुअली में हम उनको फॉलो करके चेक कर पा रहे हैं कि वो वैसा जीवन जी रहे हैं कि नहीं। मतलब अपनी जिम्मेदारी समझ के, कुछ लोगों की जिंदगी को अपनी जिम्मेदारी समझ के, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप वाकई में ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। राइट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अभी तक के पॉइंट्स पे कितने लोगों के सारे यस आए हैं? मोनालिसा, एक मिनट आप सबसे पूछिए, मैं शायद मेरी जगह चेंज करती हूँ, नेटवर्क मुझे लग रहा है बार बार डिस्टर्ब हो रहा है जी, एक बार फिर से एक बार हैंड रेस करिए, विकास। हैंड ओवर कैसे हो गया जी? सुमन मैम, सारे यस आए हैं, मतलब सारे में ठीक मार्क पड़ा है? जी मैम, ये सारे हैं सब, क्योंकि 6 बजे के पहले ही जुड़ जाते हैं इसमें और पूरा अटेंड करते हैं। और हम व्यायाम भी थोड़ा कैमरा कभी चालू कर लेते हैं, कभी बंद कर लेते हैं। और लगातार सेशन ट्रेनिंग में जो सीख रहे हैं वो खुद पे और घर में भी लागू करते हैं और टीम में भी करवाते हैं। और जो उस दिन दिनचर्या की दवाइयों के बारे में था कि हम बिना दवाई के ठीक करते हैं, तो मैंने खुद अपने घर में भी ठीक किया है और लोगों को भी बताया है। और जो यहाँ सीखते हैं वो खुद करते भी हैं और टीम में भी बताते हैं। और जो हमारे आसपास अनजान लोग मिलते हैं उनसे भी कांटेक्ट करते हैं, उनको भी बताते हैं। थैंक यू। जी, बहुत शानदार, चारों पॉइंट रिपीट्स भी हो गए हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं यूट्यूब में, तो आप समझ सकते हैं इसी के ऊपर बातचीत चल रहे हैं। इमरान शुभोद सर। जी मैम, लगभग सारा, लगभग नहीं, 100% इसमें हम फॉलो कर रहे हैं, 100% सब सही है। अपना विश्वास बहुत अच्छा है। दूसरा कि लोगों को भी दिन में प्रेरित करते रहते हैं, हर दिन प्रेरित करते हैं कि दवाइयों का नुकसान क्या अपने शरीर में है। और योग से भी बहुत अच्छे तरीके से पिछले, जब से गुरुकुल स्टार्ट हुआ, हम जुड़े हुए। जी, थैंक यू एक्सरसाइज। मोनालिसा। जी जी मैम। जी यस, तो हम सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम अपने आप को फुल स्कोर पाते हैं। एक और पॉइंट है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। हमारे स्वास्थ्य क्रांति में जब हम बात करते हैं अपने आप को रोग मुक्त बनाने के लिए, एक और बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग लगभग 3 साल से पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, वो है हमारा हाइजीन के ऊपर। तो अब क्योंकि हम इसको हेल्थ एंड हाइजीन कैंपेन के रूप में बदल चुके हैं, उस रूप में हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, देश भर में चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार हम उसके ऊपर भी अपने आप को चेक करें कि हम जिस टॉपिक को इतने समय से सुन रहे हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते भी हैं, और जो हर इंडिविजुअल की जरूरत है, यहाँ पे महिलाओं की और पुरुष की कोई डिफरेंशिएशन नहीं, जो हर किसी की जरूरत है, क्या हम वाकई में उसके ऊपर, सबसे पहला सवाल तो क्या हम खुद अपने आप को, जो एक हाइजीनिक स्वास्थ्य हमारा रहना चाहिए, जो हमारी हाइजीनिक, हमारी बॉडी में जिस हाइजीन की जरूरत है, क्या हम उसका ख्याल रख रहे हैं? और दूसरा सवाल है मेरा कि क्या हम जब दूसरे लोगों को अंदर से अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने पे काम कर रहे हैं, क्या बाहर से स्ट्रांग बनाने के लिए, क्या हम इस हाइजीन रूपी जो सब्जेक्ट है, क्या हम इसके बारे में सब लोगों को अवगत करवा रहे हैं? क्या हम इस पे ठीक से बात कर रहे हैं? क्या हम वाकई में, जो चाहे आप वो हाइजीन कैंपेन के माध्यम से करें या इंडिविजुअल 1 to 1 किसी से डिस्कशन करें, क्या हम वो सब कर पा रहे हैं? और मैं खास तौर से ये सवाल यहाँ पे बैठे सभी पुरुषों से करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों को इस टॉपिक पे बात करने में बहुत संकोच होता है, आप लोग बहुत खुलकर इस पे बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या वाकई में आप लोग कर पा रहे हैं?
क्योंकि हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं। हम हर एंगल से, हर तरीके से हम स्वस्थ रह सके उसके ऊपर बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फिर अगर कोई भी टॉपिक अनछुआ रह जाता है, अगर कोई भी टॉपिक हम नहीं कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम 100% अपने लक्ष्य के प्रति काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम हाइजीन को भी उतने ही सहज तरीके से लोगों के साथ शेयर करें। तरीका बहुत सिंपल है। आप लोगों को अगर कहीं पे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हमें हाइजीन के ऊपर बात करने में असुविधा होती है, इस टॉपिक को कैसे हम लोगों के बीच में शुरू करें, कैसे शुरुआत करें, तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से तरीके हैं जिससे हम, चाहे वो बहुत बड़ा समूह हो या हम किसी इंडिविजुअल से, मतलब किसी एक जने से बात करें, हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर उस सबसे पहले आज आप लोगों को पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। क्या हम अगर अभी तक भी इसके ऊपर खुल के नहीं चर्चा कर पा रहे थे, या हमें सही तरीका नहीं मिल पा रहा था, या हमारे अंदर अभी भी एक हिचक है कि क्या ये टॉपिक वाकई में इस तरह से लोगों के बीच में शेयर करने के लिए है, तो पहले तो आज उस क्वेश्चन मार्क को, उस उस क्रॉस को टिक करने की जरूरत है। सबसे पहले तरीके तो बहुत सारे हम डिस्कस कर भी चुके हैं। हमें 2-3 दिन पहले श्रीलता जी ने आके इस टॉपिक के ऊपर हमें बताया भी था कि किस प्रकार से हाइजीन कैंपेन हम कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आज का सवाल मेरा ये है कि क्या हम इस पे बात करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि मैं अभी भी देख पा रही हूँ इतने से ही हैंड रेज है, यानी कि बाकी के लोगों को अभी भी ये बात करना, ये समझना, ये चर्चा करना ठीक नहीं लगता। अच्छा, अब आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं सर। ओके। तो क्या आज कुछ मुख्य पॉइंट्स ऐसे आप जानना चाहेंगे जिससे हम बहुत ही सुविधाजनक तरीके से, बिल्कुल सहजता से, जिसमें ना आपको ऑकवर्ड लगे ना सामने वाले को अजीब लगे, कि हम इस पे कैसे बात शुरू करें? ओके। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी। मैं कोई पीपीटी आज आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आम तौर पर कैसे बात बात में आप इस बात के ऊपर लोगों के साथ आ सकते हैं, मैं आज उस पर चर्चा करती हूँ। आपने सुना होगा कि आज की डेट में कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या अलग अलग जगह पे, या इवन सरकार भी इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है कैसे महिलाओं को आगे लेकर आया जाए, कैसे महिलाओं को हमारी देश की हर तरह की व्यवस्था में एक समान दर्जा दिया जाए, जिससे कि उनका भी कंट्रीब्यूशन हमारे देश की ग्रोथ में, ओवरऑल ग्रोथ में मिल सके। और आप लोग आरसीएम में भी देख रहे होंगे कि इसी बात पे पूरा पूरा वेटेज भी दिया जा रहा है, और उसी कारण आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे साथ मौजूद है हर जगह पे। यस, तो कमिंग बैक टू महिलाओं को कैसे आगे लिया जाए, तो इन सब के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अंदर से भी महिलाओं को एक समान दर्जा दें। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फिजिकली ईश्वर ने महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग बनाया है, यानी कि कोई बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ऐसे दिए हैं जिससे कि ये महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं। अब ये बायोलॉजिकल डिफरेंस में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उसी डिफरेंस की वजह से आज ये सृष्टि बनी है, इसी वजह से मानव जीवन का जन्म होता है। अब इस साइकिल की वजह से एक बहुत सिंपल सा फैक्ट हम सबके सामने आता है जिसको हम कहते हैं माहवारी, पीरियड्स। अब पीरियड्स के दौरान जो भी महिलाओं को सहन करना पड़ता है, या मैं इसको परेशानी नहीं कहूंगी, हमने इस सबको परेशानी का नाम दे दिया है, समस्या बना दिया। एक्चुअली कोई समस्या है नहीं, ये सिर्फ एक सिंपल सा साइकिल है जिसको ऐसे चर्चा का विषय बना दिया जैसे कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा जो समस्या का नाम दे दिया गया है, या एक ऐसा कहते हैं कि हम इस टॉपिक पे भी अगर बात कर लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी धारणा लोगों के बीच में बन गई है, बहुत सारे मिथ्स हैं इसके अराउंड कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पर हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे,
अभी सिर्फ इतना सा समझना जरूरी है कि महिलाओं को ये जो हर महीने जो ये साइकिल होता है, ये जो बायोलॉजिकल साइकिल होता है, उस वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना जरूरी है, कुछ आदतों को अपनाना जरूरी है, जिससे ये जो सदियों पुरानी जो जो धारणाएं हैं पीरियड्स को लेके, वो सब बंद हो जाएगी। आप इसको एकदम सिंपल से तरीके से समझते हैं कि हम ये चाहते हैं कि महिलाएं बराबर से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। अब वो काम करने के लिए वो उन 5 दिनों भी काम कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो उनको उतनी सुविधा दे कि वो घर से बाहर निकल के आसानी से काम कर सके। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर की महिलाओं को कोई भी परेशानी हो, राइट? लेकिन उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है कि क्या चीज करने से हम एक कंफर्टेबल हमारे 5 से 6 दिन निकाल सकते हैं। तो इस बात को एकदम कंफर्टेबली मैं आज की डेट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जो माहौल, जो वातावरण जिस तरह से बदल रहा है, उस तरह से हमें इस टॉपिक की सहजता को भी बदलने की जरूरत है। यानी कि हम अगर ये सोचें कि अपनी बेटी से खुल के इस बारे में बात करें, जो जितने भी यहाँ पे जिनके घर में भी बेटियां हैं, वो अपनी बेटी से, अपने बहन से, अपनी पत्नी से इसके बारे में खुल के बात करें और उनको ये कहे कि तुम अपने पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान, आप अपने इन दिनों को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाओ और आपको अच्छे प्रोडक्ट यूज करके, अच्छी आदतों को अपना कर आप इस बारे में एकदम अच्छे से कंफर्टेबल होकर उनसे बात करके उन्हें ये एहसास दिलाओ कि आप इस तरीके से बहुत आराम से अपने पीरियड्स निकाल सकते हो। तो वो जो कंफर्ट है ना, सबसे पहले हमारे घर से आना जरूरी है। मैं आपको क्यों आज अपनी फैमिली में इस टॉपिक पे बात करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक आपकी हिचक अपनों के बीच में नहीं खुलेगी, अब बाहर वालों के बीच में तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में और डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है। और वो नॉलेज कब आएगी? जब आप आपस में बात करेंगे। महिलाओं को तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन पुरुषों को नहीं होती है। आप लोगों को शायद ये सब चीजें खुल के बात करना अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको सिर्फ आज उस एंगल से सोचिए कि आज जब डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर के लिए पेशेंट की बॉडी इज जस्ट लाइक हिज वर्क, मतलब वो सिर्फ एक काम की तरह उसकी बॉडी को लेता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि वो कौन सा बॉडी ऑर्गन है। इसी प्रकार से अगर आज हम सिर्फ ये सोचें कि उसकी बॉडी में स्वस्थ रहने के लिए उसको अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है, और अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो कभी भी वो इस सोल्यूशन तक आ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इस पे बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तो चीजें बहुत ही सिंपल है, उसके बाद बिल्कुल सिंपल है। वो हमने अपने 4 प्रोडक्ट से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कॉटनी लेयर्ड सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने चाहिए। और इसके बाद एक और जो हमने एक नया इंट्रोडक्शन सबके बीच में किया है, जो शायद कई सारे लोगों को आरसीएम में आने से पहले नहीं पता था, कि हमें इंटीमेट एरिया के लिए इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो पर्टिकुलरली उस हमारी बॉडी पार्ट के लिए ही बनाया गया है, चाहे महिलाएं हैं या पुरुष, दोनों के लिए ही ये प्रोडक्ट बनाया गया है। क्योंकि क्योंकि हमारे बॉडी का जो हमारा इंटीमेट एरिया है उसका पीएच लेवल डिफरेंट होता है, वो साबुन की तरह नहीं होता है। अब इस बात को पहले हमको समझना तो पड़ेगा ना, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, कि ये सब होता क्या है। अगर आप इसकी छोटी सी ये साइंस समझ जाएंगे कि जो पीएच है वो क्या होता है, उसको गड़बड़ होने से क्या होता है। महिलाओं को अगर गलत पीएच का प्रोडक्ट जैसे यानी कि साबुन अगर इंटीमेट एरिया पे यूज कर लिया तो उनको कई सारी परेशानियां होती हैं। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, आपने कभी ना कभी अपने जीवन काल में इस चीज को डेफिनेटली महसूस किया होगा। कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन, किसी तरह की जलन, खिंचाव, खुजली, विच इज वेरी वेरी कॉमन। मतलब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ऐसी कोई भी महिला नहीं है, किसी भी क्लास की, किसी भी एज की, जिसने ये सब अपने जीवन में महसूस नहीं किया होगा। तो
आप सोचिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद, ये बड़ी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर घर में है, हर महिला को, लेकिन आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम इतनी आसानी से मात्र एक प्रोडक्ट के इस्तेमाल से अगर ठीक कर सकते हैं, तो फिर समझने में हमें नुकसान क्या है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच जो बैलेंस कर सके, यानी कि हमारा इंटीमेट वॉश, हमें ऐसा ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। सिमिलरली पुरुषों के लिए भी हमने ये जो प्रोडक्ट निकाला है, मेंस इंटीमेट वॉश, वो उनके पीएच को बैलेंस करता है और कई सारी उनकी ऐसी समस्या या असुविधा से उन्हें रिलीफ देता है। अगर हम ये सारी चीजों को सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर में इस माहौल को कंफर्टेबल करके यहां से शुरुआत करेंगे, बिलीव मी, यहाँ जितने भी पुरुष बैठे हैं, आपको चाहे सामने आपके 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, आप इस टॉपिक को उतनी ही कंफर्टेबल बोल पाएंगे। आप बहुत आसानी से इस बारे में चर्चा कर पाएंगे। अब जिन लोगों को ये लगता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, बोलना क्या है, कैसे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप लोगों को बताना है और हम उनके सवालों को कैसे आंसर करेंगे, तो उसके लिए हम एक बहुत छोटा सा वीडियो आपको तैयार करके दे रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं बोल पा रहे हैं, आप उस वीडियो को प्ले कर दीजिए और आपकी सारी बात उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो मैं बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे वो वीडियो आप सबको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपको जिन बातों को अपने मुख से बोलने में थोड़ा सा हिचक हो रहा है, वो वीडियो खुद ब खुद आपकी बात को कह जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि जो उनके सवाल आएंगे आपसे, उसके लिए आपको खुद ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहाँ पे अभी तक हम हाइजीन कैंपेन्स हमारी ज्यादातर महिला साथी ही लगाते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुरुषों को इस टॉपिक पे हम अगर थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और अगर आप इस बात को शुरू करने लग जाएं, तो हम एक बहुत बड़ी क्रांति देश के अंदर लेकर आ सकते हैं। जिस स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम इस हाइजीन क्रांति को भी अगर ऐड कर दें, तो आप सोचिए कि हम देश के कई सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से बाहर निकाल के फेंक देंगे, जो कोई भी आज तक नहीं कर पाया। एक्चुअली में आज गवर्नमेंट कितने भी मुफ्त में पैड्स बांट दे, वो इस बात को ठीक कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप महिलाओं को कुछ आदतों को बदलने के लिए अवेयर नहीं करोगे, मुफ्त का पैड वो उस महीने यूज करती है, अगले महीने फिर से अपनी पुरानी आदतों पे आ जाती है। और उस पैड की क्वालिटी क्या वाकई में उनके लिए ठीक है कि नहीं, इस पे कोई निरीक्षण नहीं करता है। तो हम जो काम करते हैं, हम ये कर रहे हैं कि सही उत्पाद उन लोगों के लिए बना रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं कि आपकी दिनचर्या में हाइजीन को कैसे रख सके, उसके लिए क्या आदत आपकी होनी चाहिए, किस प्रकार के प्रोडक्ट होने चाहिए, कितने इंटरवल में चेंज होने चाहिए, इंटीमेट वॉश को कैसे कैसे कब कब क्यों यूज करना चाहिए। जब तक इनके बारे में आप एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी मुफ्त में बांटने का कोई फायदा नहीं है। और मैं आप लोगों को कुछ डराना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। हमारे देश की जितनी दयनीय स्थिति है ना आज इस टॉपिक को लेके, अगर आप कभी वो फोटोज और वीडियोस देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जहां हम एक ऐसे समृद्ध भारत, एक एक खुशहाल भारत की बात कर रहे हैं, हम एक बेसिक सी एक आम लड़की जो छोटे से गांव में एक झोपड़ी के अंदर रहती है, जिसको वो 4 दिन ऐसे मतलब ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां शायद हम 10 मिनट भी खड़े ना रह पाए, हम ऐसी स्थिति में कैसे सोच सकते हैं कि हमारा भारत खुशहाल होगा। तो हमें रूट पे काम करने की जरूरत है, हमें हमें जरूरत है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करें। अब अगर आप सोचिए कि मैं इस काम को सिर्फ महिलाओं तक रेस्ट्रिक्ट कर दूं, सिर्फ कहूं कि आप ही हाइजीन कैंपेन लगाइए, तो हमें कितने वर्ष लग जाएंगे इस सारी प्रॉब्लम को जड़ से दूर करने। तो हमें जरूरत है कि स्वास्थ्य के एक इस अहम मुद्दे पर भी हम सब मिलकर काम करें। और मैं इस बात पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि हमारा जो तरीका है वो सबसे सही तरीका है, इससे बेटर कोई तरीका हो ही नहीं सकता है, जहां हम 1 to 1 जाके उन महिलाओं को सिर्फ बताते नहीं है,
उनको सुनते हैं, उनकी उस दर्द को सुनते हैं जो वो सालों से सहन कर रही है, उसके बाद उन्हें हम उसके ऊपर सोल्यूशन बताते हैं। तो ये सब काम तभी पूर्णतया बड़े स्तर पे हो सकेगा, या हम तभी जाके वो करोड़ों महिलाओं को कवर कर पाएंगे जब हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे। तो आज मेरे लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या आपके अंदर से वो संकोच, वो जो आपके अंदर वो जो अभी भी एक हिचक है, क्या वो दूर हो पाए। देखिए, आज ये बात तो तय है कि पिछले 3 साल के इस एफर्ट ने इतना तो कर दिया है कि जिस टॉपिक पे हम सुन के भी नजरें नीचे कर लेते थे, आज हम उसके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। हम जिस टॉपिक को 4 लोगों के बीच में नहीं बोल पाते थे, स्टेज पे खड़े होके महिलाएं पुरुष सामने 1000 लोग हो तो भी खुलकर बोल पाते हैं। इतना बदलाव तो हम सब ने लेकर आए। इसका मतलब ये एक अच्छा साइन है कि हम इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं इस टॉपिक को सहज बनाने के ऊपर। लेकिन अभी भी हम बहुत 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 छोटे हैं अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमें इसके ऊपर बहुत बड़ा बनना है। और देखिए, एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर मुझे इतना छोटे से काम करने के लिए, अगर इस कार्य के लिए अगर मुझे नेशनल लेवल अवार्ड मिल सकता है जो अभी हमने इतना छोटा सा किया है, आप सोचिए अगर हम आरसीएम परिवार जो हम पूरे देश में फैले हुए हैं, अगर हम सब मिलकर, अगर हम सब मिलकर इसको देश के हर गांव में, छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, हर जगह जाकर अगर हम ये वाकई में बदलाव लेकर आ जाएं, जहां लोग जानने लग जाएं कि कीसोल की वजह से, आरसीएम की वजह से देश में एक स्वास्थ्य के एक ऐसे मुद्दे के ऊपर काम किया है जो कोई भी इस स्तर पे जाके नहीं कर पाया। आप सोचिए कि आरसीएम की जो वैल्यू है, जो आरसीएम का ब्रांड जो हम कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ तरीके से देखा जाना चाहिए, उसमें हम कितनी बड़ी भूमिका निभा पाए। तो और हमारे लिए ये बहुत ही सही वक्त है इसको करने के लिए, क्योंकि जहां पे महिलाओं को आगे बढ़ाने के ऊपर सरकार से लेके हर संस्था काम कर रही है, हम तो महिलाओं को सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रहे, हम तो महिलाओं को उनके दर्द को दूर करके उनको उनका हाथ पकड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं हर तरीके से आगे बढ़ने में। तो मैं आज आप लोगों से एक ही सवाल पूछूंगी कि क्या आप लोग इस हाइजीन रूपी अभियान में क्या अपना योगदान देने के लिए, चाहे शुरुआत छोटे से करें, तैयार हैं, और अगर हैं तो किस प्रकार से तैयार। यस मोनालिसा। जी मैम। हैंड रेस किए हैं तो आप तैयार है ही, तो ये बोलना मतलब समझ ही पा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से तैयार है तो वो बताना है। आइए राजेंद्र सर। जी मैम, बहुत शानदार लगा। प्रियंका मैम का बात धन्यवाद दूंगा कि इतने शानदार तरीके से इन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं को जागरूक करना है, इन पीरियड माहवारी के बारे में बताना है और खुल के बात करना है। सही बात में हम लोग को पुरुषों में ये झिझक होती है कि लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, एक लेडीज से बात करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सुविधा होता है। लेकिन हम लोग इस पे खुल के बात करेंगे, जैसे भी हो उनको बताएंगे, प्रेरित करेंगे। जो मैम ने बताया कि एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आ जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जो वीडियो को दिखाकर भी हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं। और सॉरी सॉरी, एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 मैम, तो वही मैं अभी तक जितना हो सकेगा वन बाय वन जिनसे मिल सकूं, जिनसे बात करूंगा, उनसे पहले पॉइंट बोल लूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, इसके बारे में उनको बताऊंगा, जागरूक करूंगा कि पीरियड्स क्या होती है। ये एक भगवान की देन है जिसकी वजह से ये वंश बढ़ता है, जिसकी वजह से आज वो नहीं होती तो शायद हम नहीं होते, पीरियड्स नहीं होता तो हम भी नहीं होते। थैंक यू। तो राजेंद्र जी, हमें सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी है कि हम अपने घर पे, ऐसे समझ लीजिए प्रैक्टिस घर से करके जा रहे हैं, उसके बाद हमें बाहर जाना है। जी आइए शाकेंद्र भैया। बहुत बढ़िया है। तो हाइजिंग में रामबाण आ गया जिससे कि इंद्रिय वास है,
ये इंसान को, हर एक आदमी को बहुत जरूरी है। अब इसको बोलता है कहाँ लगाना है, तो हम ये बोलते हैं भाई जंघिया पहनते हैं वहीं के अंदर लगाना है, यानी कि कमर से नीचे और जांग से ऊपर इसको लगाना है। जहाँ पर अंडरवियर आप पहनते हैं उस पर पूरा वॉश करें। और किसी की भी नोचनी खुजली होता है तो मैं कहता हूँ कि नोचनी खुजली की दवाई आप मार्केट से लाते हो, कहाँ से लाते हो भगवान जाने, आप एक दिन जैसी यूज करने के बाद तुरंत उसको 100% रियल रहता है। जिसको ज्यादा नोचनी खुजली है वो लेडीज में लगाएंगे, जिसको हल्का कम है तो ये लगाएंगे। काछ लग जाता है उसमें जबरदस्त काम करता है, दिनाय होता है उसमें काम करता है। यानी कि कहावत में कि 12 मास या 13 समास इतना काम करता है, आप कह नहीं सकते हैं इंद्रिय व्यास जो कहाँ लगाना चाहिए। तो मैं ही कहता हूँ कि हम हैं या मेरा वाइफ है या मेरा बच्ची है या बहन है, वो जंघिया पहनते उसी के अंदर इसको लगाना है। गजब के काम करता है जो आप कल्पना कर सकते हैं। जय आसिया। जी धन्यवाद सर। आइए अभिज्ञान सर, तैयार हैं आप? अभिज्ञान सर। शुक्रिया मैम। पिछले मैम 1.5 साल से इस पे हाइजीन कैंप पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और मैम हम तैयार हैं। जहां पहले ये प्रश्न आते थे कि हाइजीन कैंप में क्या आपके साथ कोई महिला भी होगी, कोई लेडी भी होगी, और हाइजीन कैंप में आप परमिशन तो ले रहे हैं लेकिन उस दौरान कोई पुरुष नहीं होना चाहिए। मैम उस से लेकर आज हम लोग इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि सिर्फ पुरुष, मतलब 2 पुरुष 3 पुरुष रहकर भी हम लोग हाइजीन कैंप ले रहे हैं। और जैसा मैम आपने कहा कि परिवार से शुरुआत करनी चाहिए, ये अभी मेरा कजन है जो 12th क्लास में है। और 2 दिन पहले मैं इसे ये शेयर किया, सैनिटरी नैपकिन की क्वालिटी दिखाई, और आज ये अपने स्कूल के जूनियर से, अपने क्लासमेट से जो फीमेल है, उनको कॉल करके ये बहुत इजीली बता पा रहा है कि क्या तुम ये यूज कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई वॉश यूज करना चाहिए। और मतलब यहाँ तक इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपने तरफ से एक वीडियो बनाऊंगा और अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के, या फिर जितने भी नोन है उनको मैं ये वीडियो शेयर करूंगा। थैंक यू मैम। वेरी वेरी गुड। ये एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है जो आज मतलब आपने जो नई तरीके से ये किया है। आप लोगों में से अगर किसी को भी ये लगता है कि हमें ये यंग बॉयज को ये सब टॉपिक पे नहीं बोलना चाहिए या नहीं बात करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि अगर हम जितनी जल्दी बच्चों को ये सारी बातों को, और खास तौर से लड़कों को, इन सारी चीजों के बारे में खुलकर बताएंगे, सही टर्म्स बताएंगे कि दिस इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल विच हैपन्स, हर महीने एक लड़की को होता है, किस वजह से होता है वो सब ऑलरेडी गूगल में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, और उनको जो फैक्ट है वो बताइए। आपको पता है इससे कब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आएगा? उनकी जो महिलाओं के प्रति जो वो एक सॉफ्टनेस है, जो केयरिंग की भावना है, वो उनकी बचपन से हो जाएगी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पे। एक एक मदर है जिसने अपने 6th में वो बच्चा पढ़ता था और उसको समझा दिया था कि पीरियड्स क्या होता है, कैसे एक लड़की को, क्योंकि उसने टीवी में ऐड देखा और पूछा उसकी मम्मा से कि मम्मा ये क्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको ये सारी बात को समझाया। और जब उस बच्चे को समझ में आया कि पीरियड्स क्या होता है और लेडीज को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है उन दिनों, तो जब उसकी मम्मी कहीं बाहर जा रही थी तो उसके बेटे ने उनसे पूछा कि मम्मा आपके पीरियड्स के लिए आपने सैनिटरी नैपकिन्स रख लिए क्या? अगर आपको वहां पे पेट में दर्द होगा तो आप क्या करोगे? आप सोचिए कि एक छोटे से बच्चे के अंदर अगर ये भावना आ गई है, इतनी पॉजिटिवली इस चीज को ले रहा है, तो जब बड़ा होगा उसके घर में, जब और महिलाएं आएगी, जब उसकी शादी होगी, तो वो अपनी वाइफ के प्रति कितना उसके अंदर एक सहज भाव आएगा। आप सोचिए कि हम बच्चों से ये सारी चीजें छुपाते हैं, जब उसकी क्लासमेट को किसी को पीरियड्स आएंगे तो वो किस तरह से उसको हैंडल करेगा, वो कितनी अच्छा डिफरेंस हम लेकर आ सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। सो वेरी गुड इनिशिएटिव विज्ञान जी। जस्ट आप इसी तरह से स्प्रेड करते रहिए और मेल साथियों को अपने साथ इस अभियान में इन्वॉल्व करिए। यही हम सबके लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। जी मैम। और बहुत सारे पुरुष साथी सोच रहे हैं कि मतलब आगे बढ़ूं या कॉन्फिडेंस ऐसा, तो कुछ महिला साथी तो कम करते ही हैं मैम। तो आज कुछ पुरुष साथी जो ऑलरेडी काम करते हैं उन्हीं को आज शुरुआत में लेते हैं ना मैम। जी। रशपाल सर,
मतलब मुझे जितना ज्ञान है, बाकी मैं फिजिकल हैंडल्स बाद में मांगूंगी। जिनको मैं जानती हूँ ऑलरेडी काम करते हैं, मैं पहले उनको बुला लेती हूँ। जी रशपाल सर। जी धन्यवाद। बिल्कुल मैं किसी भी टॉपिक पे बिल्कुल बेझिझक बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने उड़ान कोर्स में जो सब कुछ सीखा हुआ है। और अब तो सिस्टर ने देखो, जो आरसिम के जो यूट्यूब चैनल, उस पर कुछ वीडियो शॉर्ट डाले हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए शॉर्ट वीडियो डाली है, पर्सनल हाइजीन के लिए है, वो सैनिटरी पैड के लिए, लॉन्ड्री के लिए। तो इसका फायदा लेकर हम बता सकते हैं कि जो इंटीमेट मेंस इंटीमेट वॉश है उसके बारे में बताना बिल्कुल आसान है। तो वुमेन्स में भी जितनी भी तरह की कोई भी, जैसे लॉन्ड्री की कोई भी बात हो, कर सकते हैं। और बिल्कुल इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने जो वो वीडियो है, मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है। मैं टीम में उन वीडियो को भेजता हूँ कि इन वीडियो को पहले खुद देखो। आप अपने घर में जो है, जो की सोल का 100% अगर इस्तेमाल को यूज करने लगे, तो अपने आप दिल से आवाज निकलेगी। और मेरे को फैमिली की फुल सपोर्ट है। वाइफ भी इस काम में मेरी मदद करती है और बेटी भी मदद करती है। और थैंक यू। तीसरा है तो मुमकिन है। ओवर टू यू सिस्टर। ओ, मैं ही म्यूट हूँ। धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड रिंकू भैया। सबसे पहले तो धन्यवाद प्रियंका मैम का। आप जब से जिम्मेवारी लिया है मैम, बहुत शानदार चल रहा है। और मेरा फेवरेट डिवीजन है ये कीसो। और उसके भीतर में हाइजीन को मैंने परिवार से शुरू किया है। और वो दिन मुझे आज भी याद है मैम, कि मैंने जब छोटी को बोला था कि छोटी, तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार सीगमेंट आया है जिसपे बहुत अच्छा काम कर सकती हो। और कहीं ना कहीं उसने बहुत ही बढ़िया काम करके दिखाया। मुझे बड़ा प्राउड होता है उसके ऊपर में जब उसका नाम आता है उस सीगमेंट के लिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा मैम कि मैंने डायरेक्टली बहुत बड़ा काम इस सेगमेंट पे अभी तक किया है मेरे लेवल पे। लेकिन टीम लेवल पे मैं बहुत तह तक, मतलब ग्राउंड तक जाके मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आज आपने जब मुझे कहा है कि इसको थोड़ा और प्रमोशनल लेवल पे लेना है, बड़े लेवल पे, तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि मैं खुल के अब इसके ऊपर में आऊंगा। और वो वीडियोस की बात जब आपने कहा है तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैम कि आप जैसा सोच करके चल रहे हैं, वैसे ही हम लोग हाइजीन के ऊपर में पूरे भारत में किशोर के माध्यम से करें। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर याद रखना है बस। जनवरी से स्टार्ट होगा कुछ। आइए राजेश भैया। थैंक यू सो मच। मैम, कीसोल तो इस अभियान का सबसे बड़ा इमोशन है। और रही बात इस टॉपिक पे बात करने पर, तो मैं पहले से इस पर बेबाक बात करता हूँ। मैं एक टीचर हूँ। तो मेरे स्कूल की जो बच्चियां हैं, मिडिल स्कूल में हूँ मैं, तो वहाँ जो बच्चियां हैं, बेझिझक मैं स्कूल में जब से वहाँ गया, स्कूल में सैनिटरी पैड हमने पहले बाहर से ला के रखते थे। अब 100% कीसोल का ही पैड वहाँ रखे रहते हैं। और बच्चियां आके बेझिझक बोलते हैं, सर मेरा पीरियड हो गया है और मुझे पैड चाहिए। इतना मतलब हम कंफर्टेबली वहाँ बात करते हैं, बच्चियां बात करती हैं। और अभी जो हम अभियान के लिए भी जा रहे हैं, जनरली रूरल एरिया है, गांव का एरिया है। और अभी जो बात आप कर रहे थे, उस प्रकार का अभी सोच वहाँ हमारी बहनों बेटियों में है। तो वहां पर इस मैटर पे बात करना, वहां पर भी बेबाक और बेझिझक बात करते हैं हर मैटर पे। और खुशी की बात यह है कि वो अपने प्रॉब्लम भी हमें शेयर करते हैं। इसके लिए हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। बहुत शानदार। और अब विकास सर आप आइए, धर्मेंद्र सर इसके बाद बुलाते हैं। धन्यवाद। और सही बात है, किशोर जब से आया है तब से जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम हमेशा सोचते थे कि इस बात को कैसे रखें। और मैं तो अपने घर से ही स्टार्ट किया हूँ। मेरी एक गुड़िया है, मैं उनको भी बताता हूँ ना। उनकी मम्मी पीछे रह जाती है, लेकिन मैं उनको बताने में पीछे नहीं रहता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, जो करे शर्म ओकर फूटे करम। तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से वो करता हूँ, कि इसलिए मैंने अपने अंदर जो शर्म चीज थी कि महिलाओं को ये चीज नहीं बता पाएंगे, उसे मैंने दूर किया। और मैं बिंदास होके मैं महिलाओं के पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी एनआरएलएम जो महिलाओं के जो समूह रहते हैं जो सरकार चला रही है,
उस योजना पे काम करता था, तो मैं एकदम बिंदास होकर, क्योंकि हमेशा महिलाओं से मेरा मिलना रहता है, तो मैं एकदम बिंदास होकर चर्चा करता हूँ और इसे और ज्यादा लेवल पे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत शानदार सर। मैम इसके बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगी। अपूर्व सर बहुत एक शानदार लाइन, मतलब जब जब बातचीत होता है तो बताते हैं लेडीज को कि हम लोग जो लेडीज है 3 तरीके के डर में हम लोग रहते हैं शुरू में। कि एक तो हम लोग कुछ बीमार हो जाते हैं तो बोलते नहीं है क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा। दूसरा है कि किनको बोले, ये परेशानी तो हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब खुद एक महान खुद को समझते हैं, सह लेंगे, ऐसा वाला एक फीलिंग्स रहते हैं। और तीसरा होता है कि सब लोग जान जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। तो अपूर्व सर ये बोलते हैं कि आखिर में जाके ये तीनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़े मायने पे आपको बड़े बीमारी की ओर लेके जाते हैं। जब बहुत सारे पैसा खर्च हो जाएगा तो आप जो सोच रहे थे कि पैसा खर्च होगा, तो आगे चल के वो बहुत सारा पैसा खर्च होगा। दूसरा कि आप सोच रहे हैं कि परेशानी आप खुद झेल लेंगे, तो खुद तो आप बाद में जाके बहुत सारे परेशानी लेके आएंगे, खुद तो झेलेंगे ही झेलेंगे, आपके साथ आपके परिवार झेलेंगे, क्योंकि एक महिला जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो पूरे परिवार प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो वो भी आपका नहीं रहा, मतलब वो भी डर फालतू का डर। और दूसरा जो है कि आप लोग जानेंगे आखिर में जाके, जैसे आपका यूट्रस ऑपरेशन होगा, मतलब जो निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, तो सब जानेंगे कि ये प्रॉब्लम आपका था। और उसमें आप खुद हस्बैंड को ना बोलते हुए डॉक्टर्स को और इतने सारे लोगों को वो ओपनली आप करने दे रहे हैं, और ओपनली वो हो रहा है। तो वो भी जो आपका डर है वो भी कुछ नहीं। तो ये शुरू में आप इसको संभाल लेंगे तो ये बाकी जो आप शुरू में डर सोच रहे हैं वो आगे चल के बहुत भयानक डर हो सकता है। तो ये वाले लाइन बहुत सारे लेडीज में काम करते हैं, मतलब वो जब बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मोनालिसा ने कि ये चुप रहने, मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि चुप रहने का सब्जेक्ट नहीं है ये बात करने का सब्जेक्ट है। और अगर सही समय पे बात कर ली तो प्रॉब्लम्स को होने से भी हम बचा सकते हैं। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाइजीन पे ये बात 100% एप्लीकेबल होती है कि अगर हमने शुरू से सही प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, इंटीमेट वॉश को एक हमारे लाइफ में, जैसे हम नहाते वक्त किसी को बताना नहीं पड़ता है ना कि साबुन से नहाइए, या सुबह उठ के बताना पड़ता है कि ब्रश करिए, दातुन करिए, नहीं बताना पड़ता। इंटीमेट वॉश को जब तक हमारी आदत में ना आ जाए तब तक हर रोज चाहे याद करना पड़े अलार्म लगा के, वैसे तो उसको बाथरूम में सामने की तरफ रखिए कि आपको दिख ही जाए, तब तक इसको यूज आपको, तब तक आपको अपने आप को याद दिलाना है कि हमें इस प्रोडक्ट को लगातार इस्तेमाल करना है। अगर ये सब चीजें कर लेंगे तो हमको खुद ब खुद बहुत सारी चीजों से तो हम वैसे ही बच पाएंगे। तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये बिल्कुल, इसका समाधान बहुत ही आसान है। इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज के डेट में बना हुआ है वो है इसका अवेयरनेस, इसके ऊपर चर्चा, इस पे जो भी वार्तालाप करनी है, इस पे जो लोगों को समझाना है कि सालों पुरानी आदत को जो चेंज करना है, वो इसका सबसे बड़ा हमारे लिए अभी जो चैलेंज है वो ये है। तो आई थिंक आज आप लोग जिस तरीके से इस टॉपिक पे कंफर्टेबली आप लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि मतलब हम तो वाकई में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी पुरुषों को हमने सुना है, अगर वो इतना कंफर्टेबली अगर इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको डेफिनेटली हमारा वीडियो भी मदद करेगा, और आप लोग खुद भी इसके अंदर से जो संकोच निकालेंगे वो 100% आप लोगों की इस कार्य को, जो हम स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा ये। मोनालिसा, सुशील कुमार जी ने फिजिकल हैंड रेस भी किया हुआ है, एक बार अगर आप उनको एक बार धर्मेंद्र सर को अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं। जी जी धर्मेंद्र सर। थैंक यू मैम। देखिए, कीसोल पे हम पहले कुछ विशेष उस तरह का फोकस नहीं करते थे, ऐसे प्रोडक्ट सारा यूज में हमारे घर में होता था। लेकिन कुछ दिनों पहले गुरुकुल में श्रीलता मैम को सुनने के बाद मतलब मेरे अंदर एक अजीब सा मतलब एनर्जी पैदा हुआ, और उस दिन से हम पूरा मतलब बेचैन है, एकदम मतलब इतना एक्साइटमेंट अंदर है, मतलब लग रहा है क्या हम करें। हम इसी दरमियान फटाक से गए, हमारे एक दोस्त मित्र का जो है एक कोचिंग है जहाँ 600 बच्चियां पढ़ती हैं, वहां से हम बातचीत कर चुके हैं और उनसे परमिशन भी ले चुके हैं। और चूंकि पहले हम कभी किए नहीं हाइजीन कैंपिंग, तो एक झिझक सा था, तो कैसे कैसे करके श्रीलता मैडम का नंबर निकाले, उनसे बातचीत किए और सारा तैयारी कर चुके हैं। वहाँ मतलब एक साथ 600 बच्चियों को बैठने का जगह, डिजिटल बोर्ड, टीवी, सारा अरेंजमेंट कर चुके हैं। और मेरे
हमको पता नहीं क्या बात करना है, तो हम मैडम से बात किए तो वो एक बताई हैं ट्रेनर जो है किशोर से किसी का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वो जल्दी में हम चाह रहे थे कि हो जाता, लेकिन हो नहीं पा रहा है उस तरह का, शायद बिजी हैं लोग। तो हम और साथ में अपने टीम से लगभग 14 लोगों को हम किशोर में कल ही मतलब सबका बिलिंग करवाए हैं, और सबका आज ही सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे उड़ान में। तो अभी हमको मेरे अंदर ना एक अजब सा ये हो गया है, मतलब पूरा एकदम फोकस्ड हो गए हैं कि हमको बस किशोर पे ही काम करना है, और श्रीलता मैम का बहुत सपोर्ट हमको मिल रहा है। और बस श्रीलता मैम अगर हैं तो थोड़ा सा श्रद्धा मैम भी है। यस यस शी इज हियर। मैम आप को होस्ट है, खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मोनालिसा जी। JRCM धर्मेंद्र जी ने से लास्ट गुरुकुल का जो सेशन मैंने लिया था उसके बाद ही उन्होंने मुझे फोन किया और बात की इस पर। तो उनको किशोर के बारे में या हाइजीन कैंपेन के बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं थी, तो मैंने उनसे बस यही कहा कि आपके टीम के कुछ लीडर्स जो हाइजीन पर काम करने के लिए उत्सुक हैं उनको लेकर आइए। मैंने उनको 1 घंटे में कीसोल के बारे में और हाइजीन कैंपेन के बारे में समझाया और वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं 600 बच्चों के साथ बात करने के लिए। और हम पूरा सपोर्ट देंगे जो भी तरीके से आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। हमारे ट्रेनर को हम जरूर रेडी करके आपके पास भेजेंगे। और उन्होंने मुझसे एक बात और बोली कि वहां पे डिजिटल मतलब डिजिटली अगर मैं जूम पर उनसे बात कर सकूं बच्चों से शुरुआत में, तो अगर मैं जूम से जुड़कर पहले उनसे बात करने के बाद उनका फिजिकल सेशन हो तो उसके लिए भी मैंने यस बोल दिया है। तो सर जरूर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा जी। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, हम एक साथ 600 बच्चों को कवर कर सकते हैं, यानी कि पूरे इंडिया में इतने सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल्स, बोर्डिंग स्कूल्स है जहाँ पे हम अपनी बात को एक साथ बड़े समूह में रख सकते हैं। हमें कोई मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पंचायत में जाके, जो गांव में जो इतने बड़े बड़े जो भी समूह होते हैं, बहुत सारी हमारे इंडिया में क्लब्स हैं एक्चुअली में, मतलब मैं आपको ये सब जो बातें बोल रही हूँ हम एक्चुअली में ऐसा करते हैं। हमारे कई सारे ऐसे हाइजीन कैंपेन्स हैं। मुझे याद है मोनालिसा ने एक हाइजीन कैंपेन लिया था जहाँ पे 2000 बच्चियां थी एक स्कूल में। तो इतने बड़े समूह में हमें कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करनी, कोई जगह का अरेंजमेंट नहीं करना, हमें तो एक्चुअली अपनी बात को जाके सही तरीके से रखना है। उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि हमारे प्रोडक्ट्स उनके लिए सेफ हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल कराने हैं इस चीज को सुनिश्चित करना है। इतना सिंपल है ये। आप सोचिए कि हम बिना बहुत ज्यादा प्रेपरेशन के लिए, हमारी प्रेपरेशन क्या होगी, हमारी बात को हमको कैसे पूर्णतया उन लोगों के सामने रखना है कि उन्हें विश्वास हो जाए कि हम उनकी भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हाइजीन को ठीक करने के लिए हम आए हैं। तो आपको सिर्फ इतनी ही तैयारी करनी है, बाकी सारी तैयारी तो स्कूल्स और इस तरह के इंस्टीट्यूट में हमको बहुत सारी तैयारी से तो हम बच ही जाते हैं। मोनालिसा अगर किसी एक को और बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, फिर हम सुशील सर एक बार आप हैंड रेस करिए तो मैं अब मतलब आप ही ने फिजिकल हैंड रेस किए थे ना, सुशील कुमार सर। यस एक बार और मैम ये जो अभी जो मैं कर रही हूँ बहुत सारे स्कूल में जो जाना पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे ऑलरेडी उनका डिजिटल बोर्ड रहते हैं, मतलब डिजिटल कंप्यूटर रूम रहते हैं, डिजिटल बोर्ड रहते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, जूम में बैठे हुए वहां पे कोई साथी जो नियरेस्ट है, जो न्यू है, तो उनके साथ प्रोडक्ट्स भेज रही हूँ। किसी किसी जगह पे तो प्रोडक्ट्स अलाउ नहीं होता है तो वहां पे प्रोडक्ट्स नहीं भेज रही हूँ, सिर्फ साथी को भेज रही हूँ और क्या पे प्रोडक्ट्स भेज रही हूँ और उनको बात करने का मौका दे रही हूँ। लेकिन का जो बात है 15 मिनट या 20 मिनट वो जूम में मेरे साथ कर रहे हैं, मतलब मैं वहां पे आके कर रही हूँ और बाकी आगे पीछे का जो है वो लोकल साथी संभाल रहे हैं। ये क्रॉस टीम में भी हो रहे हैं, मतलब दूसरे दूसरे साथी जो समय मांगते हैं ना कि मोनालिसा जी आइए प्लीज ऐसा करके, और जाना 8 घंटे का रास्ता है तो जाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप जूम का लिंक लीजिए, आपके खुद का भी जो साथी है उनको भी बुलाइए, या स्कूल में भी कर रहे हैं तो आप डिजिटल का सहारा लीजिए। तो ऐसा काम हो रहा है मेरा जी। गुड, ये बहुत सारे तरीके हैं हम जिससे काम कर सकते हैं। ये सुशील कुमार जी को अगर धन्यवाद दीदी। और वाकई प्रियंका मैम को धन्यवाद दिल से।
बाकाई मैं गया बिहार से हूँ, मेरी भी 3 गुड़िया है, मैं स्कूल चलाता था। आज धन्यवाद दिनेश सर चौधरी जी का और धन्यवाद साबुद्दीन सर का हमेशा सपोर्ट रहता है। मैं बताऊं, मेरे पास वीडियो भी, मैं 150 बच्चियों का खुद मैं लिया हूँ हाइजीन को लेकर के, क्योंकि मैं घर से शुरुआत किया और पहले मैंने हाइजीन को मैंने देखा तो एक विश्वास जगा, और जब घर से शुरुआत किया तो फिर सिंगल मैं लेना शुरू किया और फैमिली को भी साथ में, हमारी बच्चियां भी जाकर के छुट्टियों में जाकर के संडे को लेता था, मैडम भी बताती थी। तो हमें ये स्वास्थ्य क्रांति और जो सरकार जो है, नए भारत का निर्माण कब होगा, जब हम हर घर तक पहुंचेंगे, तभी हाइजीन के बारे में जानकारी होगी, तभी हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। और करीब सारा वीडियो भी मैं बना चुका हूं मैम, 150 बच्चियों का मैं कई स्कूल में, और फिर से मैं इधर फिर टाइम ले चुका हूं स्कूलों में, और फिर से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार, जो महिलाओं का जो प्रॉब्लम जब सुनते हैं, इतने सारी महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में आज लगातार बीमारियों से सिर्फ चुप रहने से ये होता है, और यदि खुल करके यदि बात करना शुरू करें तो नए भारत का निर्माण वाकई हो सकता है। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। सो आज का समय हमारा होता जा रहा है, तो हमें बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है पर उनको आज नहीं सुन पा रहे। हम आज अपने आप के लिए एक होमवर्क के रूप में एक चीज लेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, वो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे। आप पहले इस टॉपिक पे बात करना शुरू करेंगे, थोड़ा सुनेंगे उनको, थोड़ा खुद समझने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोडक्ट्स अभी तक आपके घर में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो सैनिटरी नैपकिन्स जिनके घर में महिलाएं हैं, इंटीमेट वॉश वुमेन, मेंस इंटीमेट वॉश, ये सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जिससे कि हमें, कहते हैं ना कि जब तक हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे हम तब तक कॉन्फिडेंटली उस बात को नहीं बोल पाएंगे। तो पहले अपने घर में इस्तेमाल करेंगे या करवाएंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पे थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस पे बात कर सकते हैं, कैसे हम इसके ऊपर आगे और चर्चा कर सकते हैं, कैसे हमारे आसपास में कौन कौन सी जगह है हम उसकी लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन सी। पहले छोटे से शुरुआत करेंगे, एक साथ बड़े समूह में मत जाइए। अपने कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए पहले छोटे छोटे समूह में, अगर लग रहा है कि आपको कोई, आपके घर में कोई किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकती है, तो वहां पे महिलाओं के बीच में, या फिर कोई एक ऐसा समूह जहां आप कंफर्टेबल हो, आप पहले उसकी लिस्ट बनाएंगे। हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं इसके संदर्भ में, आप वो जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है और कैसे है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने अभी तक उड़ान सेशन नहीं किया है, आप उड़ान जाके करिए, जिससे कि आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में, हर सैनिटरी नैपकिन के बारे में, हर इंटीमेट वॉश के बारे में वहां पे डिटेल में जानकारी है, और जितना सीखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से लोगों को बता पाएंगे। बहुत जल्दी हमारे वीडियोस आपके पास होंगे, जिससे कि आपको उन वीडियोस की मदद से आपको अपनी बात को कहने में सुविधा होगी। बट ये मत सोचेगा कि वीडियो आ गया है तो हमारा काम खत्म हो गया है। हमको फिर भी सब कुछ सीखना जरूरी है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि हमसे कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़े रहने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि इस स्वास्थ्य क्रांति में हम जो अपना योगदान है वो हाइजीन के रूप में भी और बेहतर तरीके से दे पाएंगे, और देश में आरसीएम के नाम को एक बहुत ही नोबल कार्य के लिए, एक बहुत ही नेक कार्य के लिए हम पूरे देश तक, लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। मैम एक टिप्स दूं, मतलब टिप्स, मतलब मुझे लगा है कि ये मैं बोलूं। बोलिए। आज ही जो पुरुष साथी सोच रहे हैं काम शुरू करें, तो बाहर का 2-3 सैनिटरी नैपकिन और हमारा 2-3 सैनिटरी नैपकिन रखे, मतलब पास में रखे, उसको फाड़े, अच्छे से एनालिसिस करे फाड़ के कि उसके भीतर क्या है। एक तो पहला ये, और दूसरा उसमें क्वांटिटी में पानी डाल के, मतलब ज्यादा नहीं, बहुत सारा नहीं होता है थोड़ा सा ही, वो डालने के बाद स्क्वीज करके ये भी प्रैक्टिकली करें। मतलब क्या होता है ना कि पैडमैन मूवी में भी हम लोग देखे थे कि वो जो हीरो है तो उन्होंने क्या किया था, उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश किए थे। तो प्रैक्टिकली हम लोग इस तरीके से मैम खुद फील करके करें ना, तो वो बोलने का जो भाव है, क्योंकि क्या होता है ये लोग तो उसको फील ही नहीं किए हैं, उसको देखे ही नहीं वो क्या होता है, कैसे होता है क्या। तो उस तरीके से एक बार आज प्रैक्टिकली करें ना मैम, तो इसमें बोलने का जो पर्सनल अनुभव है वो निखर के आएगा और खुद वो बोल पाएंगे मैम, मुझे जो लगता है मैम।
तो इसको ना प्रोडक्ट डेमो कहा जाता है कि जब हम जब प्रोडक्ट को खुद महसूस करते हैं और लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हैं तो उनका विश्वास जो है वो कई गुना बढ़ जाता है कि हम सिर्फ हमारी कहनी मतलब कहनी और कथनी में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, ये लोगों को विश्वास आ जाता है। तो ये बहुत प्रोडक्ट डेमो बहुत काम करता है। और आप लोगों को सबसे पहले समझने के लिए जो मोनालिसा ने जो बात कही है कि कोई भी बात करने से पहले हम खुद तो देख लें कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे हैं, खुद महसूस करें। जी, मतलब मेरे घर से शुरुआत हुआ है, ऐसे कॉन्फिडेंस आया है। जी, समय हो गया है, मैं उम्र दबा दूं। जी। अपूर्व सर को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ऐसे होता है, ऐसे है इसका लेयर, इसके भीतर फालतू में देखिए ऐसा ऐसा चीज डाला है। तो ये प्रैक्टिकली करके उनको दिखाया था, तो देखा कि बहुत सारा कंटेंट, मतलब उन्होंने बोला कि देखे ही नहीं, ऐसे सुने हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है वो फील करके भी, टच करके भी नहीं देखे थे। तो वो दिखाए थे, हाल ही में दिखाए थे सर मैम। तो ये ओके वो दबा दूं। जी।